अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने वाला दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास हर रोज बैठा हुआ है, तो क्या तुम यकीन करोगे? और सबसे डरावनी बात यह है कि ज्यादातर लोग उसे अपना दोस्त समझते हैं। आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, वह सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह एक ऐसा सच है जिसे समझने के बाद शायद तुम अपनी जिंदगी के कुछ लोगों से दूरी बना लो। एक शाम आचार्य चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ नदी के किनारे बैठे थे। सूरज डूब रहा था, हवा शांत थी, लेकिन चंद्रगुप्त के मन में बेचैनी थी। चाणक्य ने पूछा, क्या बात है चंद्रगुप्त, आज तुम्हारा मन अशांत क्यों है? चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, मैं मेहनत करता हूं, सीखता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन न जाने क्यों बार बार पीछे रह जाता हूं। चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने नदी में बहते हुए एक सूखे पत्ते की ओर इशारा किया और बोले, क्या तुम उस पत्ते को देख रहे हो? चंद्रगुप्त ने कहा, जी गुरुदेव। चाणक्य बोले, वह पत्ता कभी इस विशाल वृक्ष का हिस्सा था, मजबूत था, ऊंचा था, लेकिन गलत समय पर उसने अपनी जड़ों से रिश्ता तोड़ दिया और आज पानी जहां चाहे उसे बहाकर ले जा रहा है। चंद्रगुप्त ध्यान से सुनने लगा। तब चाणक्य ने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी संगति होती है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। वह बुद्धिमान था, मेहनती था और उसका सपना था कि एक दिन वह गांव का सबसे सफल व्यक्ति बने। शुरुआत में वह रोज सुबह जल्दी उठता, पढ़ता, काम करता, अपने माता पिता की सेवा करता, लेकिन धीरे धीरे उसकी दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से हो गई जो हमेशा शिकायत करते थे। वे कहते, मेहनत करके क्या होगा, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, आराम करो, जिंदगी एक ही बार मिलती है। शुरू में अर्जुन सिर्फ उनकी बातें सुनता था, फिर उनके साथ बैठने लगा, फिर उनकी तरह सोचने लगा और कुछ ही महीनों में उसकी आदतें बदल गई। सुबह देर से उठना, काम टालना, बहाने बनाना, दूसरों को दोष देना, सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने अर्जुन को देखा और पूछा, बेटा, क्या तुम खुश हो? अर्जुन ने जवाब दिया, नहीं। संत ने पूछा, क्या तुम्हारी मेहनत कम है? अर्जुन बोला, नहीं। क्या तुम्हारे पास अवसर नहीं है? अवसर भी है। तब संत मुस्कुराए और बोले, समस्या तुम्हारे प्रयासों में नहीं है, समस्या उन लोगों में है जिनके साथ तुम अपना समय बिताते हो। अर्जुन चुप हो गया। संत ने उसे एक कोयला और एक हीरा दिया, फिर बोले, दोनों को अपनी जेब में रख लो। कुछ देर बाद अर्जुन ने देखा कि हीरा भी कोयले की धूल से काला हो गया है। संत ने कहा, यही संगति का प्रभाव है। अगर हीरा कोयले के साथ रहकर अपनी चमक खो सकता है तो इंसान क्यों नहीं? यह सुनकर अर्जुन की आंखें खुल गईं। उसने अपनी संगति बदली, अपना समय उन लोगों के साथ बिताना शुरू किया जो सपने देखते थे, जो मेहनत करते थे, जो सीखते थे, और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। कहानी समाप्त हुई। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, क्या संगति सच में इतनी शक्तिशाली होती है? चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, मनुष्य उन 5 लोगों का औसत बन जाता है जिनके साथ वह सबसे ज्यादा समय बिताता है। अगर तुम्हारे आसपास बहाने बनाने वाले लोग हैं तो तुम भी बहाने बनाओगे। अगर तुम्हारे आसपास विजेता हैं तो तुम जीतना सीखोगे। अगर तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं तो तुम्हारे सपने मर जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे आसपास सकारात्मक और कर्मशील लोग हैं तो तुम्हारी सीमाएं टूट जाएंगी। इसीलिए याद रखो, हर दोस्त तुम्हारा हितैषी नहीं होता, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर सलाह तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होती। जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने आसपास के लोगों को ध्यान से चुनो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे फैसलों से कम और तुम्हारी संगति से ज्यादा तय होता है। और आखिर में चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, बेटा, गलत रास्ते पर तेज दौड़ने से बेहतर है सही रास्ते पर धीरे चलना। लेकिन सही रास्ते पर चलने के लिए सही लोगों का साथ होना जरूरी है। आज खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हारी संगति तुम्हें ऊपर उठा रही है या धीरे धीरे नीचे गिरा रही है? क्योंकि जिस दिन इस सवाल का ईमानदार जवाब मिल जाएगा, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी।